और बढ़ते हुए अपराध का अगर राक्षस राज है तो योगी जी जैसा बड़ा राक्षस तो कोई नहीं हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री को राक्षस कह रहे हैं तो देश में सबसे बड़ा राक्षस वो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे बड़ा जो आपराधिक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक किए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब आने वाले 2 अक्टूबर को बढ़ते अपराध को लेकर 15 मिनट मौन व्रत रखने वाली है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, मौन व्रत वो लोग रखेंगे 2 अक्टूबर को। देखिए, एक तो चीज़ है कि लगातार जो ये कहा जा रहा है कि बढ़ते हुए अपराध को लेकर के बैठक करी, ये पूरी तरीके से गलत बात है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं और हर बार समीक्षा होती रहती है कि क्या हो रहा है। एनसीआरबी का जब डाटा आता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री समीक्षात्मक बैठक करते हैं। और हालांकि इस साल का जो एनसीआरबी का डाटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा अपराध हैं। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम मौन व्रत रखेंगे, बिहार में अपराध बढ़ गया है, तो मौन व्रत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में जाकर रखना चाहिए। जब केंद्र सरकार कह रही है कि देश में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी मौन व्रत अपराध को लेकर रख रही है तो उत्तर प्रदेश में जाकर रखें। और देखिए, आज तो केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा वापस से ली, मतलब साफ है कि बिहार में सब कोई सुरक्षित है, तभी तो सुरक्षा वापस ली गई है। मतलब जो नई सरकार बनी है उसमें तमाम लोग सुरक्षित हैं, इसमें कहीं से किसी को शक नहीं है। तो बीजेपी नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिहार में जनता का राज नहीं, राक्षस का राज आ गया है? बिहार में राक्षस का राज आ गया है, डेमोक्रेसी को भी अब ये लोग चुनौती देने लगे हैं। बिहार में चुनी हुई सरकार है, जनता ने नेताओं को चुना है और वही मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो ये राक्षस राज कहाँ से आ गया? और बढ़ते हुए अपराध का अगर राक्षस राज है तो योगी जी जैसा बड़ा राक्षस तो कोई नहीं हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री को राक्षस कह रहे हैं तो देश में सबसे बड़ा राक्षस वो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे बड़ा जो आपराधिक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो अगर सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में उत्तर प्रदेश में राक्षसी राज है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राक्षस बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसे शब्दों के प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचना चाहिए। माना कि सरकार से बाहर चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप बकते रहिएगा। ठीक है, सत्ता में जाने के बाद थोड़ी फीलिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सत्ता छूट गया तो आप पागल हो रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। पर आप कह रहे हैं बिहार में कानून का राज है, पर बीते दिनों पहले पटना में राजद के पूर्व एमएलसी डीएसपी का कॉलर पकड़ ले रहे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। राजद के पूर्व एमएलसी अगर आप उनको कहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी में कई एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं। अब संजय जायसवाल जी कहीं जाकर कोई कांड कर दें तो आप ये थोड़ी कह दीजिएगा कि राजद के पूर्व नेता संजय जायसवाल जी ने कांड किया रहा, भारतीय जनता पार्टी में है वो। तो अनवर अहमद के मामले में पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। रही बात अफसर अहमद जो कांग्रेस के नेता हैं, इस पूरे मामले को महागठबंधन देख रही है कि दोषी कौन है, उन पर कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग तो साथ में है ना, सभी लोग? हमने तो साथ हैं, सर प्रशासन ने कार्रवाई करी है, पार्टी स्तर पर पार्टी तय करेगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका कहना है कि बिहार में कानून का राज है, अगर राक्षस राज है तो यूपी में जाकर बीजेपी नेता वहां पर मौन व्रत रखे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।